नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है मेरी शादी की शॉपिंग, बर्तन की शॉपिंग एंड उसका पेंटिंग करते हुए। सो हमारे उधर पीतल का बर्तन दिया जाता है लड़के वालों के लिए। तो बस हम यहाँ पे वही देखने आए थे। यहाँ पे स्टील का बर्तन, पीतल का बर्तन, नॉन स्टिक मतलब जो भी दे सकते हैं उसके लिए होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, ये था हमारा डिनर सेट आई गेस, स्टील का। सो यहाँ पे दिखा रहे थे, काफ़ी सारी वैरायटी थी यहाँ पे। तो ये अलग-अलग वैरायटी थी जो कि हमें दिखाया जा रहा था। ये सबसे छोटा वाला था, बट ये हमने नहीं लिया था। ये बहुत मतलब छोटा था। मम्मी ऐसे देख रही थी कि ये तो बहुत हल्का है करके, तो ये हमने नहीं नहीं लिया था। और भी आगे दिखाएँगे, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टील का बर्तन हमने फाइनल कर दिया था, वहाँ पे पैकिंग करा दिया था। फिर आ जाते हैं हम पीतल के बर्तन के लिए। तो पीतल के बर्तन के लिए हमारे पास भैया दिखा रहे थे कि ये सेट होता है जो कि चलता है, जिसमें ये डेगची है, कलश है, बाल्टी है, मेरे को तो नाम भी नहीं पता, बहुत कुछ था। स्टील का प्लेट, जग, डोलची, मटका, कलश एंड बहुत सारे कुछ थे। तो ये फाइनल हमने कर लिए थे। फिर आ जाते हैं पेंटिंग के लिए। तो फिर वो पेंटिंग भी करना होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको ऐसे नहीं दे सकते, तो इसके लिए पेंटिंग करना होता है। तो हमारी शादी का जो हैशटैग था वो दीप्ति था, तो आगे हम उस पे भी देखेंगे। तो ये कलश जो है, इसमें बिहारी रिचुअल, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो बिहारी रिचुअल में लड़के के घर, लड़की के घर से घी एंड तेल वगैरह जाता है, तो वो ऐस इस टाइप के बर्तन में जाता है। तो बस यही पेंटिंग हो रहा था। घी के लिए बर्तन तैयार किया जा रहा था, और इसमें अभी घी एंड जो तेल होता है उसका पैकेट डाल करके इसको पैक कर देंगे अच्छे से। और ये बर्तन मैंने पेंट कर दिया है। फिर यहाँ पे मेरी बहन है, पेंट कर रही है। फिर मैं भी उसका साथ दे रही थी, दोनों मिलके पेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे पेंटिंग चल रहा था, बहुत सारा पेंट था। एंड यहाँ पे ये मटका या कलश, कलश तो ऑलरेडी पेंट किया होता है, ये बरगुना है शायद, वो उस पे पेंट करी थी। फिर ये कढ़ाई, कलछुल, ये सब पे मैं भी सेम उसी पे पेंट करी थी, क्योंकि सभी का 2-2 सेट था। जितने भी बर्तन थे उसके 2-2 सेट थे। तो मैं इधर पेंट करी थी कि ताकि जल्दी-जल्दी हो सके, हमारे पास टाइम बहुत ही कम था, तो इसलिए। तो यहाँ पे दीप्ति हैशटैग लग रहा है। जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो हैशटैग है, तो उसका दीप्ति था। सभी बर्तन पे दीप्ति हैशटैग लगा रहे थे, क्योंकि पीतल का बर्तन जो होता है ना, वो सभी को मिलता है, सभी लड़की वाले के घर पे मिलता है, तो ऐसे मिक्स एंड मैच भी ना हो। एंड हमारा हैशटैग भी था, और सेकंड जो बर्तन का लुक था, इसकी वजह से वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे स्वास्तिक, ओम एंड काफ़ी सारे डिज़ाइन बनाया हुआ था। एंड अभी तो बहुत सारे डिज़ाइन आगे देखने को मिलेंगे। तो ये कढ़ाई पे सिंपल सा डिज़ाइन करवाया, क्योंकि फिर बाद में अगर यूज़ में भी आए तो उसके लिए। ये डोलची पे मैं पेंट कर रही थी, एंड ये ग्रीन कलर। सो कमेंट में बताइएगा किस किस को पेंट करना बहुत पसंद। मुझे बहुत ही पसंद है, मैं करती अभी नहीं करती हूँ, बट मैं कॉलेज में बहुत पेंटिंग करती थी, क्योंकि मेरा कोर्स था फैशन डिज़ाइनिंग का। तो मैं बहुत ही पेंटिंग करती थी। अभी भी मेरे पास बहुत सारा फाइल्स वगैरह पड़े हुए हैं, किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं वापस से स्टार्ट करूँगी। बट यहाँ पे वो काम आ रहा है। इवन सबकी शादियों में मैं पेंटिंग करना होता तो मुझे बुलाया जाता था। तो मैंने सोचा कि यार अपनी शादी में थोड़ा बहुत तो कर लूँ, क्योंकि अपनी शादी में कोई करता नहीं है ना। तो फिर मैंने सोचा कि 1-2 में तो मैं कर ही सकती हूँ, और मैं बता रही थी कि ऐसे करो करके। तो फिर यहाँ पे वही पेंटिंग वगैरह हो रहा था, एंड आगे अभी और भी बर्तन है जो कि पेंट होगा। सो यहाँ पे मेरा डोलची भी कंप्लीट हो गया था। बस ओम का लास्ट में मैंने बनाया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने ऊपर स्वास्तिक बना दिया और नीचे ओम का बना दिया।
पे सभी बर्तन पेंट हो गए थे और डोलची रह गया था। ये पता नहीं इतना स्लो क्यों हो रहा था। बट हाँ, वहाँ उस टाइम पे थोड़ा बहुत बात भी चल रहा था, थोड़ा बहुत और भी चीज़ें हो रही थी, तो इसलिए। फिर यहाँ पे आ जाता है प्लेट की बात, तो सभी प्लेट का कर दिया था। यहाँ पे बाकी प्लेट्स वगैरह जो भी बर्तन वगैरह है वो ऑलमोस्ट हो गए थे, थोड़ा बहुत बचा हुआ था। यहाँ पे मैं डेगची कर रही थी पेंट, मैंने बोला यार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैंने दीप्ति लिख दिया था, तो मैं फ्लॉन्ट कर रही थी कि ये देखो मेरी दीप्ति। फिर यहाँ पे ये प्लेट का भी हो रहा था, क्योंकि एक आदमी करता तो बहुत टाइम लग जाता, तो हमने 2 घंटे में दोनों को ही मिल करके 2 घंटे में सारा काम कंप्लीट कर दिया, क्योंकि शादी का टाइम होता है ना, तो बहुत सारा काम होता है। तो हमें ये एक दिन में ही कंप्लीट कंप्लीट करना था, क्योंकि इसको पैकिंग भी करनी थी। और फिर यहाँ पे आता है बाल्टी, तो मैंने सोचा कि बाल्टी को बहुत ज़्यादा थोड़ा सुंदर बनाते हैं लोग, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी दिखाई। और यहाँ पे मैंने डोली का कुछ लुक देने का ट्राई किया, क्योंकि शादी का है तो कुछ तो वैसा लुक होना चाहिए। तो पहले मैंने पेन से ड्रॉ कर लिया लाइन, एंड उसके बाद पेंट से करना स्टार्ट किया। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत बन गया था, बनने के बाद काफ़ी अच्छा हो गया था। तो बस यही था। यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो रहा था, मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, मेरा ये आइडिया अच्छा है या नहीं है। बट हाँ ठीक है, बन गया था। मतलब एक रफ यूज की तरह ही बनाया था, मतलब ऐसा कुछ भी इस पे प्रॉपर पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया था, बस एक बार में ही लुक आ गया था। और जैसा भी बना था ये बहुत खूबसूरत लग रहा था बनने के बाद। बस एक बार में ही ड्रॉ किया लाइन एंड पेंट कर दिया, क्योंकि एक तो टाइम भी नहीं था एंड इतना, तो ठीक है ये वैसे भी निकल जाने हैं, तो बस इसलिए इतना किया था। एक साइड का बन गया था मेरा, जो डोली उठाने वाला था, एंड सेकंड दूसरे साइड का। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ऊपर शुभ विवाह भी लिख देती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स शादी का है तो एक तो वैसा कुछ बनना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे शुभ विवाह करके लिख दिया था, और नीचे वही अपना हैशटैग दीप्ति। पेंट करने में सबसे मज़ा तब आता है ना, जब एकदम आसपास कोई ना हो एंड मस्त सिर्फ पेंटिंग कर रहे हैं, कौन सा कलर क्या कुछ भी मतलब उठा रहे हैं, वो मेरे को बहुत पसंद है। ऐसे मिक्स मैच करके, जैसे येलो के साथ रेड मिला दो ऑरेंज बन जाता है, ब्लू के साथ ग्रीन मिला दो आसमानी टाइप का बन जाएगा। एंड ऐसे मिक्स मैच कलर करके ना, मैं तो बहुत सारा, मतलब जैसे मेरे पास सिर्फ 4 या 5 पेंट थे, एंड इससे मैंने बहुत सारे कलर बना लिए थे। मम्मी बोल रहे थे अरे हम तो लेकर के आए थे सिर्फ 5 कलर, बट ये इतने सारे कलर कहाँ से आ गए। तो बस टैलेंट है, मिक्स एंड मैच करके बना लो। ऐसे में जब इलिस्ट्रेशन करती थी, तो उसमें भी मैंने बहुत कुछ किया था ऐसे ही मिक्स एंड मैच करके। उसमें इलिस्ट्रेशन वाले में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं और जो बनाते हैं, ये पेंट तो ये तो फैब्रिक पेंट है, बट उस पे बहुत सारे कलर होते हैं, तो उसमें बनाने का और मज़ा आता है। बट मैंने अभी छोड़ दिया है, अभी मेरा मन भी नहीं करता, आई डोंट नो क्यों। बट मुझे लगता है कि मुझे शुरुआत कर लेनी चाहिए वापस से। और एक बार अगर मैं इसमें लग गई ना, तो फिर तो मतलब कोई छुड़वा ही नहीं सकता। इतना मैं लगी, दिन रात लगी रहती हूँ, दिन रात लगी रहती हूँ।
शुभ विवाह हो गया था, हो गया तो ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट हो गया था, बट नीचे देखिए जैसे मैंने बताया था दीप्ति भी इसमें लिखना था और इसको थोड़ा-सा और भी कलर करना था, तो कुछ और भी पेंट जो आपको होगा, तो बस बने रहिए और देखते रहिए। मुझे ये भी बताइएगा कि बिहार में किस-किस के घर ये रिचुअल होता है, ये पेंटिंग वगैरह का जो होता है, ये किस-किस के घर पे होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे नॉलेज में ये बिहार में ये सबके घर पे ही होता है, ये जो तिलक होता है उससे पहले का रिचुअल है, जो कि पेंटिंग वगैरह कराया जाता है बर्तन पे एंड जब तिलक जाता है लड़की वालों के घर से लड़के वाले के घर, तो ये सारा कुछ उसी पे चढ़ता है। तो ये तो सबके घर पे ही होता है, बट हो सकता है बहुत लोगों के घर पे नहीं भी होता हो। बट मेरे को ये बड़ा मज़ा आ रहा था करने में। मैं अपने शादी में भी करती थी और किसी और की शादी में भी किया। और यहाँ पे आ गया, ये साक्षी ने बहुत खूबसूरत गणेश जी बनाए थे, फिर यहाँ पे और एक और बारात लेकर के आ गई। ये इतने सारे प्लेट्स वगैरह दिख रहे थे, ये सब उसी ने किया था, उसी ने बनाया था। यहाँ पे भी है। ऑलमोस्ट हमारा पेंटिंग हो गया था 2 घंटे में। तो हाँ, हमने काफ़ी फ़ास्ट किया था एंड ये बाल्टी का भी हो गया था, ये बाल्टी का ये लुक है पीछे का एंड ये रहा मेरा फाइनल लुक। जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारा मैंने कलर मिक्स एंड मैच करके कलर बना दिया था। तो ये रहा फाइनल लुक और ये डोलची लेते हुए शुभ विवाह एंड हैशटैग दीप्ति। तो ये हो गया था, यहाँ पे थोड़ा बहुत बच गया था जो वो पेंट कर रही है और ये वापस से दीप्ति ये दिखा रही थी आ रहे थे मम्मी और ये कि वो हुआ नहीं हुआ कैसे करके, तो मैं दिखा रही थी कि अरे ये देखो एक एक करके हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। ये इसको परात बोलते हैं जो सबसे बड़ा होता है, तो वो परात किया और कलश ऑलरेडी किया हुआ था, तो उसको हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, वो ऑलरेडी मतलब जहाँ से लेकर के आए थे वहाँ से ही किया हुआ था, तो वो हमने कुछ नहीं किया, वो ऐसे ही था। और यहाँ पे ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। तो ये एक बार मैं फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये सभी बर्तन हैं जो कि ऑलमोस्ट पेंट हो चुके थे एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने देखा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा एंड बिहार में किस किस के घर पे ऐसा कुछ रिचुअल होता है ये पेंटिंग का। सो ये रहा मेरा सारा पेंटिंग किया हुआ, ये उपटन का कटोरी है जो मैं फ्रंट कर रही हूँ, इसमें उपटन जाता है लड़के के घर पे। सो या ये सारा पेंटिंग है। अभी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।